वेलकम बैक। और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफ्रेंशिएशन, राइट। तो क्योंकि ये कैलकुलस का एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि और ट्वेल्थ के लिए 11th 12th के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो 11th 12th और बीकॉम के बच्चों कॉलेज के बच्चों के लिए है ना। तो कॉलेज के बच्चों के लिए ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जो बच्चे हैं, तो इसमें क्या है, मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ डेरिवेशन के ऊपर। तो डेफिनेटली ये जो डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन का अगर ये छोटे छोटे वीडियोस अगर आप ध्यान से देखेंगे, 10-10 15 मिनट का वीडियो, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट नहीं चलना, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं आपके साथ, और आप साथ साथ सबको साथ देना है। तो छोटे छोटे वीडियो को देखने के बाद आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद, ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो डिफ्रेंशिएशन में आप बहुत मजबूत हो गए हो। ठीक है ना। बच्चा क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को समझे बगैर ही वो आगे बढ़ जाता है डिफरेंशिएशन, फिर वो आगे जाके उनके साथ मुसीबत होती है। ये मैंने चेक किया कि अगर वो स्टार्टिंग में ही अपने आप को मजबूत कर ले, छोटे छोटे फार्मूलों के साथ मजबूत कर ले, तो फिर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, आसान हो जाता है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। तो हम देख पा रहे, देखो मैंने सिर्फ, वैसे तो फार्मूले बहुत हैं, लेकिन हर वीडियो में आपको 2 या 3 फार्मूले को एक्सप्लेन करता है, और उसके बेसिस पे है ना कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा, और उसको आपको बढ़ना है और उन छोटी सी बात को नोट कर लेना है। फिर देखना आप, चाहे आप एनसीईआरटी के हो, एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे बीकॉम में आपके पास मैथ्स है और पहले आपने नहीं करा हुआ है मैथ, आपके 11th 12th में नहीं था, तब भी आप इसे आसानी से डिफ्रेंशिएशन को करना शुरू कर देंगे। आपको बस साथ देना है मेरा, राइट। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ में बने रहना आपको, ठीक है। तो मेरे बच्चे, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स लिख दिया है। जैसे कि मान लो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेशन होता है क्या होता है, जीरो होता है मेरे बच्चे। जैसे कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आपको समझना है, ये कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट का मतलब क्या, ये कांस्टेंट का मतलब क्या, ऐसा कोई टर्म जिसके साथ एक्स नहीं है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। और खासतौर पर डेरिवेशन क्या होता है बच्चे, हम ये लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पे जो मैं बात करूँ, ये एज्यूम करके बात करूँगा कि जो भी हम ले रहे हैं वो क्या है, जो वेरिएबल वो एक्स है। तो जिसके साथ एक्स नहीं है वो कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि मान लो 5 लिखा, इसके साथ एक्स है नहीं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। 100 लिख दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू है। 10,000 लिख दिया, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ओ हो, तो अंक नहीं बच्चों, अगर मान लो मैंने लिख दिया ए बी सी, ऐसा भी लिख दिया, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करनी है, एज्यूम करके चल, राइट। तो ऐसा कुछ भी लिख दिया जिसके साथ एक्स नहीं है, लेकिन अगर ये इसके साथ एक्स है तो ये कांस्टेंट नहीं है। इसके साथ एक्स लग गया, कांस्टेंट नहीं है। इसके साथ एक्स लग गया तो ये कांस्टेंट नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है मेरा बच्चा। तो अगर x नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू, और डेरिवेशन क्या करता है, ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। इस बात को ध्यान रखना है। इसका यूज़ मैं आपको यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, राइट। यह सब जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मान लो डेरिवेशन कर रहे हो आप, मैंने लिखा 5, ये dy/dx लिखा, मैंने क्या लिखा, dy/dx, और मुझे करना है 5 का डेरिवेशन। तो अब मैं सीधा क्या लिख दूंगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और अब जो दूसरा फार्मूला, ये जो पहला फार्मूला ये हो गया आपका। दूसरा जो फार्मूला है मैं लिखा है x की पावर, है ना, क्या लिखा है मेरा बच्चा, x की पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल जड़ है, किसकी, डिफरेंशिएशन की जड़ है। यहाँ से आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है और आगे बढ़ना, राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ dy/dx, x की पावर n। तो n क्या होता है मेरा बच्चा, आगे आ जाता है, n क्या होता है, आगे आ जाता है, और x यहाँ लिखेंगे और n में से क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए तो देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रखा है, लेकिन फिर भी है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास dy/dx होता है यहाँ पर 5 की पावर 5, सॉरी x की पावर 5, x की पावर क्या होता है 5, तो उसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, 5 आगे आएगा, 5 क्या हो जाएगा, आगे आएगा, और 5 में से एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4, यानी एक कम कर देंगे इसकी पावर, ये जो है वो आगे आ जाएगा, और एक इसकी पावर में से एक कम कर देंगे तो पावर 4 बच गया। अगर सपोज बाई चांस 2x की पावर 5 होता तो 5 आगे आता तो 5 2 10 हो जाता, और एक कम करते तो पावर क्या बचती है, x बचता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो सर ये जो रूट x है, इसका देखो ये अलग फार्मूला नहीं है, ये अलग से स्टैंडर्ड फार्मूले में नहीं आता, लेकिन बार बार रूट x आपके क्वेश्चन में आएगा, तो हम बार बार रूट x को हम इसकी पावर हाफ करके हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत समय लगता है। और बड़े क्वेश्चन में एक हमें
एक फाइनली कि रूट एक्स को हम 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा करके बता रहा हूँ और यूज़ आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं। और एक्चुअली में ये जो मैंने लिखा है रूट एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स, वो भी इसी फार्मूले से बना है। देखो चेक करते हैं हम इसके, चेक करते हैं। देखो रूट एक्स था तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ हो जाएगा। तो वही बेसिक फार्मूला कि पहले जो पावर है वो आगे आएगा और इसमें से हाफ में से एक कम हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का हाफ नहीं, हाफ में से एक कम हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन कि आधे में से एक गया तो 1/2 बचेगा और 1/2 बचेगा, वो भी क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, है ना। देखो माइनस का 1/2 बचा, आपको एलसीएम लेके देखना है। 1/2 में से एक गया तो 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे मानोगे तो 2 1 कम 2 2 और 1 दूनी 2 तो 2 आ जाएगा। तो माइनस का 1/2 बच रहा है। तो जब ये माइनस का 1/2 बचा तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको नीचे लेकर आएंगे। तो एक्स की पावर क्या हो जाए, हाफ हो जाएगा और हाफ को फिर वापस हम रूट में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर आपके पास ये समझ में आ गया कि आपको कि तो इसे वापस रूट में लिख सकते हैं। तो यानी रूट एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन में 1/2 रूट एक्स लिखना है, 1/2 रूट एक्स लिखना है। ये इसका प्रोसेस है, आपको इसे नोट कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करके आपको उसको याद कर लेना है कि रूट एक्स का मतलब 1/2 रूट एक्स लिखना है। एक और बता देता हूँ, है ना, ये जो 1/x को माइनस का 1/x² लिख देते हैं, वो कैसे आ रहा है उसको भी समझ लो। फिर हम ये छोटे छोटे से फटाफट से छोटे क्वेश्चन को कवर करेंगे और फिर इसको हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को कवर करते हम डिफरेंशिएशन को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। तो अभी क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक और देखते हैं हम कि डेरिवेशन ऑफ 1/x। तो उसको क्या कर रहे होते हैं कि x को ना आप मैथमेटिकल फॉर्म में मेरे बच्चे इसको आप ऊपर लेके जाएंगे। क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x की पावर -1 हो जाएगा ना, ऊपर गया x तो क्या हो जाएगा, -1 हो गया। आप इसका डेरिवेशन करोगे तो व्हाट विल हैपन, माइनस का 1 आगे आएगा और एक में से आप माइनस का 1 आगे आएगा तो -1 आने का मतलब एक तो हम दिखाते नहीं है, समझ लो माइनस ही आगे आ गया और एक में से एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2। तो अब ये जो पावर है नेगेटिव आया, तो अगर हम उसको अगर मैं डिवाइड में लिख दूँ, है ना, तो अगर मैं इसको इसको डिनोमीटर के फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या हो, इस नेगेटिव को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको डिनोमीटर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो x की पावर 2 हो जाएगी ना ये। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि आपके पास माइनस का 1/x² आया अगर हम इसका डेरिवेशन कर रहे होते तो, ठीक है ना। तो उसको डायरेक्टली आपको याद रखना है कि 1/x का डेरिवेशन जो होता है -1/x² होता है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन रह रहा है तो आपको यहाँ से आपको इसको समझ लेना है इस बात को, ठीक है। तो अभी हमने ये 4 फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले डिस्कशन किया है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लोग साइन कॉस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कुछ फार्मूले, उसके बेसिस पे हम कई सारे क्वेश्चन करने का, छोटे छोटे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपको मजबूत करूँगा। आपको 10 मिनट रोज़, 10-12 मिनट मुझे रोज़ देना है, तो आप देखोगे धीरे धीरे कि मेरा डिफरेंशिएशन है बिल्कुल स्मूथ, इतना मजबूत हो गया। देखो अगर डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो मेरे बच्चे आपको समझ में आता है, फिर आपको एप्लीकेशन नहीं आने वाला, फिर आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आने वाला और फिर एक लंबा है ना 40% चैप्टर एकेडमिक, 40% आपका 12th का जो सिलेबस है मेरे बच्चे ये कैलकुलस का ही है ना, 40%। और सबसे बच्चों के लिए तो सबसे मुश्किल वाले पार्ट माना जाता है ये। लेकिन आपको इस सीरीज़ के बाद अगर आप इस सीरीज़ में बने रहेंगे तो ये आपके लिए जो मुश्किल वाला पार्ट है क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मैंने ये फार्मूला लिखा है मेरे बच्चे, उसकी मदद से ये छोटे छोटे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जरूर नहीं कि एनसीईआरटी का सीरीज़ है, मैं एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर रहा, लगातार ऐसे सीक्वेंस में नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आप जैसे ये बेसिक क्वेश्चन आप समझेंगे तो फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को भी करने, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता मत करना। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी फार्मूले के हिसाब से कुछ अलग से क्वेश्चन कराने के वो भी कराऊंगा। तो आपको कनेक्टिविटी रखनी है, ठीक है, कनेक्टिविटी रखनी है। तो अभी क्या हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, देखो नाउ। तो देखो जो भी क्वेश्चन दिया होता है मेरे बच्चे, हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया होता है उसको हम y के बराबर रख लेते हैं, y के बराबर एज्यूम करते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल स्टार्टिंग से दे रहा हूँ मैं आपको। तो x की पावर 10 हो गया और फिर आपको क्या करना होता है मेरे बच्चे, यहाँ पे लिखना होता है डिफरेंशिएट, ऐसे तो इतना बड़ा नहीं लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखना होता है, देखो डिफरेंशिएट को आप DIFF लिख दो, विद रिस्पेक्ट टू और x ऐसे लिखा जा सकता है। तो इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको। तो बार बार आपको अपने एग्जाम में जब स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस शुरू करेंगे कि आपको डिफरेंस शुरू कर दिया तो को डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा करके लिखना है। लेकिन इसको पढ़ना कैसे, इस तरीके से आपको रीड करना है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये y था, तो y क्या हो जाएगा, उसको हम डी वाई डी एक्स लिख देंगे मेरा बच्चा। और मैंने बताया जो ये सेकंड वाला फार्मूला लग रहा है, 10 आगे आएगा, 10 क्या हो जाएगा, आगे आएगा, और 10 में से 1 कम हो जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगा। तो 10x की पावर 9, ये आपका डिफरेंशिएट हो चुका। इसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट। इसको सेकंड क्वेश्चन देखो, x की पावर देखो, y क्या एज्यूम कर रहा हूँ, देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, x की पावर -7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो व्हाट विल हैपन, ये जो डी वाई डी एक्स है आप यहाँ पे छोड़ेंगे, तो ये जो -7 है वो आगे आएगा, -7 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आगे आएगा, और एक्स में से कम हो जाएगा, कम क्या हो जाएगा, 1 कम होगा। तो ये देखो दोनों ही माइनस का है। कई बार कि माइनस का इसलिए लिखा है, कई बार बच्चा डायरेक्ट माइनस का 6 लिख देता है, नहीं ये भी माइनस का है, मैं -1 करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, जो -7 है। हाँ ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बीच में खांसी आ गई थी, तो ध्यान से देखते, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि अब ये जो माइनस है, -7 -1, तो क्या -8 हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर हो गया आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इस माइनस को हटाने के लिए आप इसे नीचे ला सकते हो। देखो अब ये भी आपको पता होना चाहिए, छोटा सा बेसिक ही बच्चों को पता नहीं होता। देखो जैसे कि मान लो x की पावर -8 है, तो अब इसे ठीक, इसको सही कैसे लिख सकते हो, माइनस को हटाने के लिए होगा तो 1 में x की पावर 8 लिखोगे, तो सेम है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जो -7 है उसको x की पावर प्लस का 8 की फॉर्म में भी इसको आप दिखा सकते हो। अदरवाइज ये आंसर, यहाँ तक भी आंसर क्या है, ठीक है, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं कुछ जिसकी पावर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, तो उसको कैसे करते हैं सर। देखो एक पॉजिटिव वाला मैंने x की पावर पॉजिटिव वाला ले लिया, एक नेगेटिव वाला ले लिया, एक फ्रैक्शन फॉर्म वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी तीसरा जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आप इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइंड करके ऐसे कई क्वेश्चन आप सॉल्व करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। छोटी छोटी बात समझ में आएगा तो बड़ी बात फिर अपने आप धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, इसकी चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। तो ये 7/2 आगे आएगा मेरा बच्चा, आगे आता है आपको पता है, एन है तो आगे आएगा, और एक्स में से 7/2 में से 1 कम करूँगा मैं, 1 कम करूँगा तो व्हाट विल हैपन। तो देखो कम करने के लिए आप अलग से भी सोच सकते हो, है ना। ऐसे करके देखो कम करना है, इसके नीचे 1 माना, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 2 7 1 7, 1 दूनी 2, 2 का 2, तो क्या होगा 5/2। तो इससे आप 5/2 की फॉर्म में लिख सकते हो। और ये छोटी छोटी बातें आपको सीखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लेस ही नहीं कर पा रहे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखो, ये लेस करना पड़ रहा है बार बार, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर वापस बैक में जाओ, ठीक है। उसको सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो छोटी छोटी क्लासों की बुक उठाओ, किसी छोटी बातें सीखो, क्यों बड़ी बातों करनी है तो छोटी छोटी बातों का तो हमें उसमें मजबूती तो लानी पड़ेगी ना मेरे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 4th वाले पार्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है कि 2x प्लस में 5 इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो बच्चा गलती क्या करता है इसमें, देखो मैं कुछ समझाता हूँ, बात को ध्यान समझना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये इसको मैंने डी वाई डी एक्स लिखा, डी वाई डी एक्स लिखा, 3 आगे आएगा मेरे बच्चे, 3 आगे आ गया। तो जब 3 आगे आ गया तो हम इसको कुछ नहीं करना, अभी इसको कुछ भी नहीं करना। इसकी एंगल एंगल क्या है समझ लो, ये पावर है तो पहले हम बाहर की जो आउट कवरिंग होती है ना, समझ लो पावर 3 से ये बना हुआ है, तो पावर 3 को पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 कम करेंगे, कम कर दिया हमने। 3 में से जब 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, पावर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट भी दिखा रहा हूँ। फिर दोबारा से आपको क्या करना है, जो दोबारा से ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको दोबारा से इसकी डिफरेंशिएट करनी है। एक बार आपको 3 को आगे लेकर आना है, 3 में से 1 कम करके दिखा देना है, उसके बाद अंदर जाओगे आप, अंदर इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू का निशान आ जाएगा, डॉट लगा दोगे, डॉट मतलब इंटू का निशान। अब 2x का डिफरेंशिएट करोगे, अब 2x का, जब 2x का डिफरेंशिएट किया तो मैंने x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 होता है। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे, देखो dx का जो डिफरेंशिएशन है मेरा बच्चा, dx x का डिफरेंशिएशन है ना, तो देखो क्या होता है कि इसके यहाँ पे एक पावर 1 है तो 1 आगे आएगा और 1 में से 1 कम हो जाएगा। तो x की पावर, यहाँ बीचों को निशान है, गुना का निशान है, तो x की पावर क्या, वो 0 हो गया। तो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 बन जाता है, तो 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो जहाँ x सिर्फ अगर आपको x नज़र आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसी बात से ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर मान लो यहाँ पे आपको नज़र आया 5x, तो व्हाट विल हैपन,
तो आपको पता होना चाहिए कि देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 लिख दिया आपने, 5 इंटू 1 तो 5 आपका आंसर आने वाला है। 7x होगा तो 7 हो जाएगा, 6x होगा तो 6x हो जाएगा, राइट। और कांस्टेंट का तो 0 होता ही, आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे 2x है तो यहाँ 2 हो गया, और ये जो 5 है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट मतलब जिसके साथ 0, जिसके साथ x नहीं है वो उसको क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, राइट। तो 0 हो गया। अब क्या करना है, अब क्या होता है, बच्चा गलती क्या करता है, इस 2 को ना अंदर अंदर गुणा कर देता है। नहीं, देखो बात क्या कर रहे हैं, देखो ये जो अभी ब्रैकेट है वो ऑर्डिनरी ब्रैकेट नहीं है कि आप इसके अंदर घुस जाओगे। देखो समझना है, मैं इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या करना है, उसको रफ किया थोड़ा, जो बातें बेटा नोट करते रहना है आपको, ठीक है ना। अगर आपको अच्छी बात लग रही है तो नोट करना है, और लगता है कि मुझे आता है तो फिर आपको ध्यान से आगे बढ़ना है, आगे रिवाइंड करके आगे की तरफ करके आपको देखना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं आपको समझा रहा था कि कई बार बच्चा क्या करता है, इस 2 को ना इसके अंदर मल्टीप्लाई करने का कोशिश करता है। मैं इस बात को समझा रहा हूँ, ध्यान समझना है। देखो ये 2x प्लस में 5 है, 2x प्लस में 5 है मेरे बच्चे, और अगर इसके आगे 2 लिखा होता, सिंपल पावर नहीं है तो बहुत बढ़िया, फिर तो आपको मल्टीप्लाई करना ही है। 4x प्लस में 10, ये तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी पावर 2 है मेरे बच्चे और इंटू 2 है, तो अब ये जो 2 अब इसके अंदर नहीं जा सकते मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इस 2 से कवर हो चुका है। ये 2 अब इसके अंदर नहीं जाएगा, 2 इसके आगे लगेगा मेरे बच्चे, 2 इसके आगे लगेगा। ये तो फार्मूला खुलेगा, अगर मैं इस फार्मूले को एक्सपेंड कर दूं उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा तो कर सकता हूं। अदरवाइज ऐसे नहीं कि इसकी पावर है, पावर होने के बावजूद हमने इसको अंदर घुसा दिया, ऐसे नहीं करना है। 5x प्लस में 3 है, इसकी पावर 4 है, इंटू में 5 है, तो आप इसकी, ये क्यूब है सपोज, तो इस क्यूब के फार्मूले खोल कर जो बचेगा फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप इसके रहते रहते इसको अंदर घुस जाओ, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना है। ये वाली गलती आपको दोहरानी नहीं। यही बच्चों को बात मैंने देखा, कई बच्चे क्या करते हैं, इसी में सारा काम गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या ये बात समझ में आ गया होगा आपको। और अगर इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो पहले मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दूंगा, पूरी अलग सिंगल कर दूंगा, पावर खत्म, फिर मल्टीप्लाई करूंगा सबके साथ, उसकी जरूरत होती नहीं है मैं डिफरेंशिएशन में। तो ये बात आपको समझनी है। तो अभी क्या है, ये जो 2 है मेरे बच्चा, ये 2 है, इसके अंदर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो हो जाएगा 6, 2x प्लस में 5, इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये मतलब 2 प्लस 0 मतलब 2 है, और ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6, ये होगा 6 मेरा बच्चा, और 2x प्लस में 5 की पावर 2 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया, इसको हम ध्यान से देखते हैं, और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को फिर हम यहीं पे रोकेंगे, राइट। और फिर हम एक अच्छा कल फिर मैं साइन कोस वाले कुछ क्वेश्चन के साथ फिर मैं आपको एक नई बात फिर सिखाऊंगा। आपको वीडियो के साथ बने रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपके पास y इक्वल टू 3x माइनस में 7, इसकी पावर माइनस का 2 है, ठीक है। तो क्या है मेरा बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने लिखा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy dx। तो व्हाट विल हैपन कि 2 आगे आएगा, 2 आगे आ गया मेरे बच्चे, 3x प्लस में 7। अब इसमें से एक कम करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, एक कम करेंगे, तो ये भी माइनस का 2, ये माइनस का 1 कम करेंगे, तो दोनों माइनस का हो जाए तो माइनस का 3, पावर क्या होगा माइनस का 3, राइट। ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब हमने बाहर के आउट कवरिंग का तो हमने कर दिया, फिर इंटू वाले निशान डालेंगे, अब अंदर आएंगे, अंदर इस ब्रैकेट के अंदर वाले का फिर अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वही x का मैंने बताया डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 3 के ये अगर 1 हो जाएगा x का, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा मेरा बच्चा यहाँ पे, और ये 7 का कांस्टेंट वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि 3 में से 0 गया तो 3 बचा, तो 3 है, ये अल्टीमेट क्या है 3 है, तो 3 क्या होगा, मैंने आपको अभी भी समझाया कि इसके अंदर नहीं जाना आपको। तो 3 क्या होगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा मेरा बच्चा, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 3x प्लस में 7 अगर आप देखो तो माइनस का 3 है। अब इस माइनस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको नीचे ले आओ, 3x प्लस में 7, इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस की 3 हो जाएगी, बस। अगर देखो नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, 1 बाय ऐसे लिखें, जैसे वो डिनोमिनेटर फॉर्म आता है उसका जो नेगेटिव पावर है क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ठीक है मेरे बच्चों, उसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप बिल्कुल डिफरेंशिएशन के साथ बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हो, तो इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। आपको कुछ दिनों में आप देखोगे 10-12 वीडियो का आप देखोगे आपके डिफरेंशिएशन में आपकी बिल्कुल मजबूती बनती जा रही है, और हर बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, इस बेसिक वीडियो के साथ, बेसिक चीज़ों के साथ आपको बने रहना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।